Hello students, welcome in Bright Coaching Classes, and today I will discuss chapter number 3, Current Electricity. This is very important chapter for practicals and theory. ये चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको जो प्रैक्टिकल्स हैं लगभग 5 प्रैक्टिकल्स आपको इसी में मिलेंगे। वो 5 प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं? इसमें आप मीटर ब्रिज के प्रैक्टिकल्स हैं, पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल्स हैं, ओम्स लॉ हैं, ये प्रैक्टिकल्स आपको इसी में मिलते हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स की जो हम वाइवा तैयारी करते हैं वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है इस चैप्टर के अंदर। और साथ ही साथ ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, यूनिट 3 है और यूनिट 3 में एक सिंगल चैप्टर है जो यूनिट 3 में रखा गया है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर ये मिलेगा आपको। अच्छे मार्क्स इसमें आप ला सकते हैं अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर से हर साल कोई ना कोई हर पेपर में कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ें और इसी चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज रखूंगा कि क्वेश्चन 5 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और आ सकते हैं, और 1 मार्क्स में कौन से आएंगे आ सकते हैं। तो मैंने अपने इस पूरे कोर्स को जो चैप्टर वाइज में कोर्स बना रहा हूं उसके अंदर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका पूरा एक्सप्लेन मैंने वीडियो के थ्रू किया है। एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ आपको इसमें एक टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट आप इस चैप्टर के रखेंगे जिसमें 30 MCQ क्वेश्चंस होंगे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी होंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड भी होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड भी होंगे। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस पेपर्स भी रखा हुआ है ताकि आप अपने को रिवाइज कर सकें, अपने आप को चेक कर सकें उस प्रैक्टिस पेपर के बेस पर और टेस्ट के बेस पर। तो ये जो है पूरा एक पैकेज है मेरे पूरे चैप्टर का, तो इसको आप जरूर से ध्यान दें। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन में मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की। उसके बाद हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, फिर 2 मार्क्स के डिस्कशन करेंगे, फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको मैंने टेस्ट की फॉर्म में दे दिया है, आप उनको टेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को स्टार्टिंग करने का मेन एम मेरा ये है कि हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक तरीके से अपने जो कोर्स है उसका फुल रिवीजन भी करते चलेंगे और साथ साथ में ये वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और आएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप साथ साथ करते चलें और इसी तरीके से रिवीजन भी हमारा होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना जा रहा हूं पहले क्वेश्चन की, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो सिंपल फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है और ये एग्जाम्स में अदर फॉर्म में आते हैं। तो पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में देख लीजिए और उसके बाद मैं आपके सामने एक स्लाइड लगाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जाम्स में आए हैं। डिफरेंट लैंग्वेज चेंज हो जाती है और हम क्या करते हैं एग्जाम्स में, स्टूडेंट्स क्या होते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो क्वेश्चन आपका किया होता है, दरअसल वो लैंग्वेज आपको थोड़ा सा, फिजिक्स की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ा सा घुमावदार कर दी जाती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी चेक किया जाता है उस क्वेश्चन के साथ साथ कि आपने वो कॉन्सेप्ट कैसे किया है। तो कॉन्सेप्ट की फॉर्म में वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज लिखी जाती है। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ना घबराएं और उन क्वेश्चंस को पहले डीपली देखें, समझें, कुछ देर बाद आंसर दें। क्वेश्चन आपको आते हैं, दरअसल आप बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूज होकर के डर जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन ये है, ये हमारा क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज में हमने क्वेश्चंस पढ़े और किए हैं क्लास के अंदर। यानी कि हमने क्या करना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और टाइम इन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। क्लास में हमने क्या पढ़ते हैं, हेडिंग्स होता है ड्राइव द रिलेशन या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, बस इतना सा हेडिंग हम पढ़ते हैं और थ्योरी पूरी करते हैं। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अब आपको पहले क्वेश्चंस को देखना और समझना भी पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जाम में आए हैं। ये हमारे पास सिंपल मैंने फॉर्म में लिखा हुआ है जिस तरीके से हमने क्लास में किया है। अब जो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से बोर्ड में दिया गया है, बोर्ड में किस तरह से यहाँ पर पेश करते हैं बोर्ड के अंदर, वो अब मैं आपको उसकी लैंग्वेज बताता हूँ। तो वो बोर्ड में जो है यही क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है
वो ये है। तो अब आप देख रहे हैं सामने एक स्क्रीन पर कि एक स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने वही लिखा हुआ है जो यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे थे, और यही क्वेश्चन तो किस तरीके से लिख कर दिया जाता है, देखिए आप। एक्सप्लेन हाउ द एवरेज वेलोसिटी of free electrons in a metal at constant temperature in an electric field remains constant even the electrons are being constantly accelerated by this electric field। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप तो वैसे ही घबरा जाओगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप से है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत इजी कर दिया है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो आपका कॉन्सेप्ट था वो भी दे दिया है। देखिए अब आप देखिए, हाउ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल, इट मींस क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन यहां पर आपको दे दी है इस क्वेश्चन में। एट कांस्टेंट टेंपरेचर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट इवन इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड। तो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मतलब ये रिलैक्सेशन टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जब किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई चलता है ऑब्जेक्ट, एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन पे जब कोई ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है तो वो रिलैक्सेशन टाइम में आ जाता है बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की लैंग्वेज को बदल दिया है, बट वो क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो यही आपको समझना है। तो मेरा जो मैं ये सेशन चला रहा हूं, इस सेशन का मेन एम यही है कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को समझ करके करें तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वो क्वेश्चन जो किस तरीके से आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की ये स्लाइड्स आपके सामने हैं। इस स्लाइड्स को आप ध्यान से देख लें, लिख भी लें इन क्वेश्चंस को, और तभी उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आंसर देंगे। तो आंसर हमारा एक जैसा ही होगा, बट जो क्वेश्चंस की फॉर्म है वो डिफरेंट होगी। तो एक ही आंसर, कई सारे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को कैसे और किसका क्वेश्चन कहां से आया है ये आपको समझना है। तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स में यही देखी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। हाँ, तो अब देखिए, अब आप सॉल्व करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। तो सबसे पहले हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन निकालनी होगी और रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन निकालनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में यही दो चीजें ऐसी दी गई हैं जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं। तो वो पहले मैं उसको क्लियर करता हूं। तो इस क्वेश्चन को मैं उसकी फॉर्म में लाता हूं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो सबसे पहले हमें क्या करने पड़ता है कि हम एक कंडक्टर यहां पर बनाएंगे, जस्ट लाइक दिस इज ए कंडक्टर। कंडक्टर है ये एक्स एंड वाई, मान लीजिए सपोज ये साइड एक्स है इसकी और ये साइड वाई है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक पोटेंशियल डिफरेंस V से, यानी एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया है। इसको पोटेंशियल दे रहे हैं हम V। पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो करंट जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से होगा, I करंट है, और नेगेटिव प्लेट की तरफ को जाएगा इस तरीके से, तो प्लस से माइनस की तरफ। एक्स और वाई एक कंडक्टर है, L इसकी लेंथ है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरियाज दिए हुए हैं फर्स्ट और लास्ट में, एक्स और वाई जिसको हमने माना है वो A है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं करंट के। तो यहां पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं इस टाइप से। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूवमेंट कर रहे हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज मूव फ्रॉम y टू x। अब इसके अंदर दो तरह की करंट फ्लो हो रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की करंट, एक तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं एक तरफ, क्योंकि जब भी करंट फ्लो होती है उसकी डायरेक्शंस, जब तक करंट मूवमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं होगी, ये बात फिक्स्ड है। तो यहां पर कन्वेंशनल करंट भी यूज हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी हो रही है। तो अभी आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक में हम पढ़ते हैं, कई बार हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है उसको हम इसी को मानते हैं, दरअसल ये कन्वेंशनल करंट है। तो कन्वेंशनल करंट है, तो कन्वेंशनल करंट जिस डायरेक्शन में हमारे प्लस टू माइनस चलती है, जिस डायरेक्शन में हमारा ये कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट
ठीक है, कन्वेंशनल करंट। तो दिस इज द डायरेक्शन, करंट इज कन्वेंशनल करंट एंड इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड जो करंट इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में हो रही है फ्लो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से तो करंट फ्लो हो रही है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है वो करंट की डायरेक्शन, द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कन्वेंशनल करंट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा, अब इसमें एक चीज और फ्लो होगी, जब हम इसमें पोटेंशियल V दे रहे हैं यहां पर, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होती है, प्लस टू माइनस। तो यहां पर भी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस टू माइनस होगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मूव। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम इस पे करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करने से करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसके अंदर एक फोर्स जरूर प्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर एक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा जिसको हम F से इंडिकेट करेंगे। तो E इक्वल टू QE, एक फार्मूला होता है कि E इक्वल टू F अपॉन Q, F इक्वल टू QE, ये तो होता है फार्मूला, E इक्वल टू F अपॉन Q। तो F इक्वल टू QE समझ लीजिए पहले, और Q की जगह हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये E है, तो यानी F जो इसमें फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ये हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से एक फोर्स हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जिसको हमें यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं माइनस का E। ये समझ में बात आ रही है? और इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तभी भी मूवमेंट करेंगे जब वो फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो हम धीरे धीरे अपने पॉइंट पर आ रहे हैं। हमारा जो मेन पॉइंट है वो कुछ और है। मेन पॉइंट जो है F से स्टार्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है? तो आपकी समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। फिजिक्स में डायग्राम पर पहले पूरा फोकस कीजिए करिए। डायग्राम के अंदर ही सब कुछ छिपा होता है। अगर आपका डायग्राम क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपकी थ्योरी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है, प्लस टू माइनस करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड two currents flow in the conductor. First current is conventional current and the second is electronic current. Electronic current, it means it is the current flowing in the direction of electron, and conventional current is the opposite direction of the electron. V potential है जो इसके दोनों टर्मिनल्स पर वर्क कर रहा है। This is the potential difference between x and y. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे हम। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, ये अब आप देखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो किसी वेलोसिटी से तो मूवमेंट कर रहे होंगे ना, साथ ही एक रैंडम मोशन में वर्क कर रहे हैं। रैंडम, ये सीधे दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये रैंडम में वर्क करते हैं, रैंडमली वर्क करते हैं। तो क्या होता है कि जब रैंडमली वर्क करते हैं तो कभी किसी की स्पीड ज्यादा हुई, वो कोलाइड किया, फिर उसकी स्पीड जीरो हो गई, कम हो गई, फिर उसकी स्पीड कम हो गई। तो टोटल जो रैंडम मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन उसमें हम फ्लो नहीं कर रहे हैं, जब हम उसके अंदर उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं, तो उनकी जो टोटल उसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो रैंडम मोशन में हो रहा होता है। तो जब रैंडम मोशन में मूवमेंट हो रहा था, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसमें क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर विल बी 0 एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ the electron in a conductor is called the drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मींस क्या है? ड्रिफ्ट का मींस है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर जिस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हो गया द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए conductor is called drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था उसमें ऑलरेडी वो गिवन दे रखा था कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को उसने एक्सप्लेन कर दिया था। तो जितने बड़े क्वेश्चंस होंगे उसमें उतना आसान होता है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये तो तब है जब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं बात कर रहा था कि अगर कोई जब विदाउट कनेक्शन, जब इसका हम पोटेंशियल नहीं देंगे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई पोटेंशियल वर्क नहीं करता है, उसके अंदर कोई करंट नहीं लगता। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है तो मूवमेंट तो कर ही रहे हैं, तो लेकिन हम देखते हैं कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इट मींस क्या होता है कि एट द रेस्ट पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट कनेक्ट नहीं है किसी कंडक्टर से या किसी पोटेंशियल से, तो क्या होता है उस कंडीशन में, क्या होती है, उसकी एवरेज वेलोसिटी तो है वो जीरो होती है। इनर्शियल वेलोसिटी जिसे हम बोल देंगे, तो इनर्शियल वेलोसिटी ऑफ या इनर्शियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। तो इनर्शियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी उस कंडीशन में जब वो रेस्ट पोजीशन में होगा। यानी मान लीजिए सपोज इनकी वेलोसिटी u1 v1 इस टाइप से है, मानिए लेट, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, लेट u1 u2 u3 so on un be the inertial velocity of the electrons in a conductor। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी इनर्शियल वेलोसिटी u1 u2 v1 है, तो यहां पर जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी यानी u एवरेज जो होगा, ये जिसे इनर्शियल वेलोसिटी बोलेंगे, वो क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 सॉन un अपॉन n, ये जीरो होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी, कंडक्टर जब किसी पोटेंशियल से ऐड नहीं है तो आप देखते हैं उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो जब मूवमेंट तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स बट करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इट मींस क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, उसकी वेलोसिटी का मोशन लास्ट में जीरो हो रहा है। अब जब ये इसको कनेक्ट कर दिया गया है किसी बैटरी से, तब जो होगा, अब हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी जिसको हम Vd से इंडिकेट करते हैं। इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय Vd, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे Vd। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये कब प्रोड्यूस हुई है, जब हमने कोई पोटेंशियल इसके अंदर रख दिया है, तो पोटेंशियल से इसको कनेक्ट कर दिया है। तो Vd इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन Vn अपॉन n इक्वल टू, ये Vd हो जाएगा, इसमें जीरो नहीं होगा क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया है। ये विदाउट पोटेंशियल, ये विद पोटेंशियल। विदाउट पोटेंशियल जब होगा, जब उस पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तब तो ये होगा। और जब उसको हम किसी पोटेंशियल से कर देंगे यानी किसी V से अटैच कर देंगे, तब ये हो जाएगी U और V। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात चल रही थी रिलैक्सेशन टाइम पर। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होता है, the time taken from first collision to second collision, या the time taken of the electron from first collision to second collision या to successive collision। तो the average time taken, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से इसको टच किया ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम होगा, दिस इज द टाउ। ऐसे ही वेलोसिटी की भी बात हो रही थी हमारी, एवरेज वेलोसिटी यानी कि Vd, स्पीड से बात चल रही थी। फिलहाल हम रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम यहां पर क्या होगा, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टकराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो कुछ टाइम, जब तक वो पहले कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में नहीं है, जब तक नहीं टकरा रहा, तब तक रिलैक्स में है। जैसे वो टकराएगा, रिलैक्सेशन टाइम जीरो हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे जाएगा। तो ये कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही है, तो कुछ ही समय के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए ये होता है। तो अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की जो टाइम होता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम।
हो गया हमारा रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से इसको इंडिकेट कर देंगे, तो टाउ से हम इसको इंडिकेट करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, u भी आ गया, v भी आ गया, इनर्शियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या रह गया इसके अंदर? अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में t भी आ गया, u भी आ गया, a रह गया एक्सेलरेशन, और a हमें कहां से मिलेगा? a हमें यहां से मिलेगा, तो a को हम वहां से यूज करेंगे और वहां से हम a को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे रिलैक्सेशन टाइम का फार्मूला। तो अब यहां पर चलते हैं, ये तो आपकी वो डेफिनेशंस आ गई हैं। अब ये देखो, आप जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसके अंदर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसके अंदर टाइम टेकन के बारे में भी था और उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी के बारे में था, तो वहां पर उसको डिफाइन कर दिया था। अब आपको अगर ये डेफिनेशंस क्लियरली होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आप क्वेश्चंस को पकड़ लोगे, वरना फिर वो क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में बहुत कम आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो फॉर्म चेंज होकर के आती है उसमें ज्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको उनकी डेफिनेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट तभी होता है क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम उस पर। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पोटेंशियल, इस पोटेंशियल से प्रोड्यूस होगी व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। अब जब ये प्रोड्यूस होगी इस पर तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, तो यहां लिख देंगे व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V applied on a conductor then an electric force produces on it। अब ये फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? F इक्वल टू माइनस का E। ठीक है, माइनस का ई क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ई है, तो ये फार्मूला हमारा कहां से प्रोड्यूस हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूं। ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन ई माइनस का, ये वाला फार्मूला था। या इसको ऐसे ना करके आप डायरेक्ट क्यू लिख दो और उसी से समझ जाओगे आप कि क्यू की जगह हमने यहां पर क्या रखा हुआ है? माइनस का ई। अब यहां पर जो एफ इक्वल टू एम ए होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास भी होगा, तो यहां पर हम एफ इक्वल टू एम ए पुट करते हैं और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ इक्वल टू एम ए माइनस का ई, तो ए इक्वल टू यहां हो जाएगा माइनस का ई अपॉन एम। तो ये फार्मूला जो है एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, हमारे पास टाउ है, हमारे पास यू और वी है। अब हम इनको फार्मूले को यूज करते हुए फार्मूला वीडी की फॉर्म में एक फार्मूला यहां पर बनाएंगे, और वो कौन सा होगा? वी नो दैट V इक्वल टू U प्लस AT। इस फार्मूले में हम इसको यूज करेंगे, तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं, आप देखें इसको। V की जगह पर हम कितना रखेंगे? V इक्वल टू U प्लस AT। यहां V पर रखेंगे हम VD, U की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे जो U हमारी एवरेज वैल्यू आएगी, प्लस का A। A की जगह पर हमने वैल्यू फाइंड की थी, A इक्वल टू माइनस का E अपॉन M, तो वो यहां रखेंगे माइनस का E अपॉन M इंटू टाउ, टी फॉर टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो जब हम इसको इजी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ई अपॉन एम इंटू टाउ। यहां पर हमारा जो इन दोनों का रिलेशन बन के आया वो क्या आया हमारे पास? वीडी इक्वल टू माइनस का ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम।